अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा कर दिया है। इस वक्त मार्केट में पेट्रोल 321 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर के हिसाब से मिल रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा इजाफ़ा बताया जा रहा है। ईरान और अमेरिका की जंग तो बाद में करते हैं, ज़रा आप इस कदर ज़्यादा इजाफे की वजूहात समझ लें। पहला, सबसे बड़ी वजह तो पैनिक, मनसूबाबंदी का फुकदान, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन तलाश करने की सलाहियत की कमी, वरना इतना ज़्यादा इजाफा फौरी तौर पर करने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक ने, किसी मुल्क ने भी इतना ज़्यादा इजाफा नहीं किया। शोर ये मचाया जाता है कि ईरान आबनाए हरमज़ बंद कर देगा, जहाँ से दुनिया के तेल की कुल ज़रूरत या क्वांटिटी की 20% हिस्सा जो है उसकी नक़्लो हरकत या तरसील होती है। दरअसल आबनाए हरमज़ खलीज ओमान और खलीज फ़ारस के दरमियान एक तंग पट्टी है। इसकी चौड़ाई 33 किलोमीटर है, लेकिन जहाँ से जहाज़ गुज़र सकते हैं उसकी चौड़ाई सिर्फ 3 किलोमीटर है। खलीज फ़ारस और खलीज ओमान दोनों ईरान के साथ लगते हैं। आबनाए हरमज़ एक कोना मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ लगता है। ये पट्टी इराक़, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब सब के इस्तेमाल में है। इससे साबित हुआ कि ईरान का जोग्राफियाई मकाम बहुत अहम है और आबनाए हरमज़ उसके हाथ में एक हथियार है। दूसरी वजह यह है कि ईरान ख़ुद भी दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल होता है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का एक अहम रुकन है। अगर जंग की वजह से ईरान की तेल की पैदावार में कमी हो तो आलमी सतह पे भी ये सप्लाई कम हो जाती है। तीसरी वजह तेल के ताजरों की पैदा करता है। मशरिक़ वस्ता में जो ही जंग का ख़तरा पैदा होता है तो तेल के ताजर तेल ख़रीद कर ज़ख़ीरा शुरू कर देते हैं। इस अमल से कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया है, लेकिन ये बात यकीनी है, महज पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा मसला का हल नहीं है, क्योंकि इसके असरात ज़िंदगी के तकरीबन हर शुबा पर पड़ते हैं। माल की नक़्लो हरकत सबसे ज़्यादा अहम है। फिर पाकिस्तान की ताजर बरादरी हुकूमत के बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। ताजर बरादरी अशिया की कीमतों में इजाफ़ा तेल की कीमतों में इजाफ़ा की मुनासिबत से नहीं करती, बल्कि ऐसी सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए अपना जितना मर्ज़ी इजाफ़ा करना चाहे वो कर देती है। लोगों को मजबूरी में खुर्दनोश की अशिया तो ख़रीदनी ही पड़ती हैं, लेकिन बच्चों को स्कूलों कॉलेजों से लाना छोड़ना, ख़ुद भी अपने काम पर आना जाना, इससे तनख्वाहदार तबके का तो बिल्कुल भुरकस निकल जाता है। हुकूमत को मुकम्मल हालात का जायज़ा लेने के बाद कीमतों में इजाफ़े का फ़ैसला करना चाहिए था। पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा बहुत ज़्यादा है और इससे नुकसानात ज़्यादा, और फ़ायदा तो सिर्फ गवर्नमेंट को होगा कि उसको पैसे मिलेंगे। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाना होगी। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू में इजाफ़ा करने के लिए हमेशा आसान तरीन तरीका इस्तेमाल करती है कि गैस की कीमतों में इजाफ़ा, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा, कहीं फ़िक्स टैक्स लगा दिया। यूँ गवर्नमेंट के दिन तो गुजर जाते हैं, मुल्क तरक्की नहीं कर पाता, ना लोगों के हालात अच्छे होते हैं। मुल्क तभी तरक्की करेगा जब गवर्नमेंट रोज़गार के मौके पैदा करेगी, इकॉनमी का पहिया चलेगा तो टैक्स लेने का जवाज़ पैदा होगा। सैलरीड लोग
جو گورنمنٹ کی مشینری ہوتے ہیں ان کا اس وقت بہت برا حال ہو چکا ہے۔ میری سجیشن ہوگی کہ کیے گئے اضافے میں 50% کمی کر دی جائے۔ جہاں جہاں ممکن ہو ہفتہ میں 3 دن ورک فرام ہوم کریں۔ اسکولوں اور کالجوں میں صرف 3 دن کلاسز کریں، باقی آن لائن کلاسز کر لیں۔ اس سے لوگوں کو سہولت ہوگی، پیٹرول کی بچت ہوگی، سڑکوں پر رش کم ہوگا، پولوشن میں بھی کمی ہوگی۔ تاجر طبقہ کو بہرحال آپ کو سختی سے کنٹرول میں کرنا ہوگا۔ یہ مجھے شکوہ رہے گا کہ عوام بولتی نہیں۔ آپ ڈانس اور ڈراموں کی ویڈیوز دیکھتے رہیں تو گورنمنٹ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کس حال میں ہیں۔ بولیں اور گورنمنٹ کو اپنا حال بتائیں تاکہ گورنمنٹ عوام کی ضرورت اور خواہش کے مطابق اپنی پالیسیز بنائے۔ ابھی تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ عوام کے حالات اور جذبات سے بالکل ناواقف ہے۔